दोषी अगर है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो सजा या तो ये तय कर लो कि भाई पुलिस वाले देंगे कानून, और अदालत को खत्म कर दो। जब अदालत है तो अदालत दे, बिल्कुल पूरा पूरा घर सफाया कर दो। एक चीज बताने का मतलब पहले तो ये अदालत ही तो तय करेगी। ये तो आपने लाके फौरन बुलडोजर चला दिया, वो बुलडोजर चला दिया। अब ये मुसलमान बच्चों को या और वो बच्चों को लेके जाते हैं, लड़कों को लेके जाते हैं, समझे, और बंद कर देते हैं। काल में आतंकवादी पता चलता 15 साल बाद 20 साल बाद वो बेकसूर साबित हुआ। अब जो शख्स 20 साल जेल के अंदर रहा, जो फैसले मजहब के नाम पे होंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो फैसले नहीं होने चाहिए। हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए रोजगार, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। जो रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार तो 25 तारीख को कमल पे मोहर लगाइएगा। मैंने कहा मैडम आप काहे घबराती हैं, जब ईवीएम है तो बीजेपी है, जब तक ईवीएम है तो बीजेपी है, तो बीजेपी ने तो जीतना है। मगर अगर ईवीएम अभी इलेक्टोरल बॉन्ड और ये वो क्या क्या हुआ, क्या क्या घोटाले हो गए, देखिए आप किस तरह के न्यूज आ रहे हैं। मतलब कांग्रेस और ये और वो अपोजिशन पार्टियों के साथ क्या हो रहा है, ये समझ से बाहर है। ये संविधान है, डेमोक्रेसी है, क्या है इस मुल्क में, इस कंट्री में है क्या चीज, समझ से बाहर है ये बात। तो पैसा किसने ज्यादा लिया कंपनियों से? बीजेपी ने लिया पैसा, कंपनियों से ज्यादा बीजेपी ने लिया ना पैसा। तो कांग्रेस वगैरह तो पीछे ही है। अभी बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रखा है। आज से पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा? हिंदू मुस्लिम कर रखा है। तो धर्म के नाम पे वोट क्यों ले रहे हो? अरे मेरी भी तो लोग, मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई तो क्या रहमान को नहीं लगी या सुरेश को लगी? सबको लगी। महिलाओं के लिए सिलेंडर, महिलाओं के लिए सिलेंडर सलमा को नहीं मिला या सुनीता को मिला? मिला ना, सबको मिला। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहाँ हो रही है बताइए? हाँ, प्रधानमंत्री कौन होगा इसका? देखो जी, ये तो कह नहीं सकते कौन होगा प्रधानमंत्री। बाकी अभी केरला में वोटिंग हुई है, केरल में, वहाँ ईवीएम मशीन में गड़बड़ आई है। तो सोशल मीडिया बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसकी जांच होगी ईवीएम मशीन की। ये प्रवीण खंडेलवाल जी यहाँ से खड़े हो रहे हैं, चांदनी चौक की सीट से खड़े हो रहे हैं। इनकी पुत्री का फोन आया मेरे पास कि 25 तारीख को कमल पे मोहर लगाइएगा। मैंने कहा मैडम आप काहे घबराती हैं, जब ईवीएम है तो बीजेपी है, जब तक ईवीएम है तो बीजेपी है, तो बीजेपी ने तो जीतना है। मगर अगर ईवीएम अभी इलेक्टोरल बॉन्ड और ये वो क्या क्या हुआ, क्या क्या घोटाले हो गए, देखिए आप किस तरह के न्यूज आ रहे हैं। मतलब कांग्रेस और ये और वो अपोजिशन पार्टियों के साथ क्या हो रहा है, ये समझ से बाहर है। ये संविधान है, डेमोक्रेसी है, क्या है इस मुल्क में, इस कंट्री में है क्या चीज, समझ से बाहर है ये बात कि डेमोक्रेसी के नाम पे क्या हो रहा है यहाँ। आप ईवीएम का बताइए। ईवीएम का मामला तो सुप्रीम कोर्ट चला गया। हाँ, ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी डिसाइड तो नहीं हुआ। हाँ, वो वहाँ के CJI चंद्रचूड़ जी ने वो ये तो SBI वगैरह इनको वो खंगाला, जब जाके डिटेल आई तो पैसा किसने ज्यादा लिया कंपनियों से? बीजेपी ने लिया पैसा, कंपनियों से ज्यादा बीजेपी ने लिया ना पैसा। तो कांग्रेस वगैरह तो पीछे ही है अभी, जो भी है। खैर देखो जी, हम कुछ कह नहीं सकते आगे ऊँट किस करवट बैठेगा। बाकी ये जो हो रहा है ना, ये बिल्डोजर वगैरह चलाना, ये करना, कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं, कोर्ट का कोई आदेश नहीं, अपनी मनमानी कर रही है ये गवर्नमेंट। क्यों कर रही है ये? डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है या नहीं यहाँ पे? डेमोक्रेसी का ये भारत देश हमारा, तरह तरह की भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, तरह तरह के लोग यहाँ रहते हैं, मतलब कितने प्यार मोहब्बत से रहते थे। इस बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रखा है। आज से पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा? हिंदू मुस्लिम कर रखा है। अब बताइए, मंदिर बाबरी मस्जिद, मैं हूँ, जब मैं बाबरी मस्जिद जाऊँगा नमाज पढ़ने, मैं बता रहा हूँ आपको। अब वो मुद्दा हाथ से निकला, वो चीज़ हाथ से गई, उसी के नाम पे ये कर रहे थे। तो धर्म के नाम पे वोट क्यों ले रहे हो, ये बताइए आप। धर्म के नाम पे किसने वोट मांगा है? हाँ, धर्म के नाम पे वोट हो रहा है। आपकी बात में सुन लो। जी। हाँ, भाजपा ने बोला कि राम मंदिर हमने बनवाया, बोला मोदी ने कहीं भी उद्घाटन हुआ उसका? उद्घाटन हुआ, मोदी जी गए, मैं मानता हूँ। वहाँ की जो ट्रस्ट है उसने उनको बुलाया। नहीं तो वो तो पूरा बना भी नहीं था राम मंदिर। बहुत ही ऐसा देखो, आपको शायद बुरा मत मानना, हिंदू की नीति अलग है, रीति अलग है, आपकी अलग है। चलो सुनो पहले आप जब से बोल रहे हो, जब आप बात आपकी मैंने सुनी ना, तो आप मेरी सुनने का मुद्दा रखो। गर्भगृह तैयार हो गया जिसमें राम जी की प्रतिमा बाल रूप की है, राम जी की प्रतिमा बाल रूप की है गर्भगृह के अंदर, ठीक है ना। जब हमारे सनातन को दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? हमें काय को दिक्कत है? बोलो मत। अरे हम तो प्यार मोहब्बत से तो बोलो मत। नहीं, होली, दिवाली, ईद, बकरीद मिलके मनाते थे। कौन कह रहा है? तो मैं वही तो मोदी जी ने कब बोला? मोदी, एक मिनट, मोदी ने, मियाँ जी सुन लो पहले यार, तो मिलजुल कर रहे हैं। अरे मेरी भी तो सुन लो। मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई तो क्या रहमान को नहीं लगी या सुरेश को लगी?
नहीं सबको लगी, सबको लगी। महिलाओं के लिए सिलेंडर बराबर लगी। महिलाओं के लिए सिलेंडर सलमा को नहीं मिला या सुनीता को मिला, मिला ना, सबको मिला। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहाँ हो रही है बताइए? अच्छा बात ये नहीं हो रही। आप ही ने बोला। नहीं नहीं आप ही ने बोला। नहीं मेरी बात नहीं बोली। नहीं, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट सुनिए मेरी। मैं सुनिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हो रही लेकिन ना। आपने पहले आप एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। हैं ये क्या था, एक बात बताइए, ये बिल्डोजर वगैरह क्या है? ये बुलडोजर, एक चीज बताइए, एक मिनट, बुलडोजर एक बात बताइए, बिना कोर्ट के आदेश सरकार। भाई साहब एक चीज बताइए, जो व्यक्ति दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए ना। और कहते हैं उसका भाई साहब चुप रहिए आप, या तो माइक पे बोलिए आगे, या तो माइक पे बोलिए, या तो माइक पे बोलिए, बोलने का मौका दिया जाएगा, या तो माइक पे बोलिए। अरे भाई अगर ये कह रहे हैं कि दोषी अगर है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, तो सजा या तो ये तय कर लो कि भाई पुलिस वाले देंगे, कानून और अदालत को खत्म कर दो। जब अदालत है तो अदालत दे, बिल्कुल पूरा घर सफाया कर दो। एक चीज बताइए, लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति के परिवार, उसके साथ इतना परिवार है, उस परिवार में वो व्यक्ति रहता है, उसको पता है कि मेरा बच्चा कैसा है, उसको पनाह कौन देता है? पनाह कौन देता है? वही परिवार देता है ना। उसको भी खत्म कर दो, उसको भी खत्म कर दो। बाप अगर जो है मुजरिम, नहीं बाप अगर मुजरिम है और बेटा सही है तो फिर उसको खत्म कर दो, बाप को भी खत्म करो, बेटे को भी। ये कहाँ का वो है? अरे भाई पूरा घर तबाह कर दिया तुमने। उसमें बेटे हैं, उसमें सब कुछ है ना। आप उसको जेल में डालो, उसको फांसी दो। भैया एक बात बताओ, यदि एक बिना हिंदी मुस्लिम, यदि पापा यदि खराब काम करता है तो घर वाली उसको नहीं बोलेगा खराब मत करो, बच्चे नहीं बोलेगा। अदालत तय करेगी ना, पुलिस वाले कौन तय करेगा? अदालत तय करेगी, मैं मान ली। कानून मतलब सबको पता है दोषी है, फिर अदालत में काहे को पैसा खर्च कर रहे हो यार? पता है। एक बार भाई मैं बताता हूँ सर, एक चीज बताओ, यदि वो बुलडोजर से उखाड़ रहा है, ठीक है, आप अपने बच्चों को पहले से क्यों नहीं बोल रहे गलत काम नहीं करने? अब ये क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर कोई गलत कर रहा है, उसकी कुछ गलत हो, सरकार कर रही है, आप अपने बच्चों को शिक्षा दो ना। आपके कहने का मतलब पहले तो ये अदालत ही तो तय करेगी। ये तो आपने लाके फौरन बुलडोजर चला दिया, वो बुलडोजर चला दिया। अब ये मुसलमान बच्चों को या और वो बच्चों को लेके जाते हैं, लड़कों को लेके जाते हैं, समझे, और बंद कर देते हैं। टाइम में आतंकवादी पता चलता 15 साल बाद, 20 साल बाद वो बेकसूर साबित हुआ। अब जो शख्स 20 साल जेल के अंदर रहा और फिर अदालत ने पता न कितने केस है, कितने केस ऐसे हैं जो उस पे आते हैं अखबार के अंदर कि फला आदमी जो पकड़ा गया था और वो 20 साल बाद बेकसूर साबित हुआ। एक पता न कितने केस हैं, पता न कितने केस हैं। अरे सुनने नाम तो बताओ। मेन चीज ये है अदालत का क्या काम है? जस्टिस करना अदालत का काम है या वो कानून उसका काम है, पुलिस वालों का काम है? अरे भाई पुलिस भाई ये है, देखो ये पता, ये ज्ञान वाली बात होती है। जिस माँ बाप के बच्चे ऐसा ज्ञान देंगे ना, बच्चा ऐसी हरकतें करेगा। काम कर दिया है तो उसका अच्छा काम का वो करो। लेकिन ये जय श्री राम के नारे से जय तीसरी बार होंगे, तो ऐसा बनना ही नहीं चाहिए। जो फैसले मजहब के नाम पे होंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो फैसले नहीं होने चाहिए। हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए रोजगार, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, जो रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार तो आप दे रहे हो ना, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? बताइए। आप बोल रहे हो ना, सबसे पहले आपकी शिक्षा क्या होनी चाहिए? बिल्कुल बेटा मेरा बच्चा अच्छे काम करे, अगर उस बुलडोजर पढ़ा हो ना। हाँ बोलो सर, हाँ बोलो आप बोलिए। रोजगार के ऊपर यह है कि जो बच्चे पढ़े हुए हैं, पता चल जाए उनका पेपर ही लीक हो रहा है हर दफा। देखिए देखो ये होता है, ये क्या है? कांग्रेस में लीक नहीं हो रही थी, खत्म कर दिया तो कर रहे हैं काम, उस पे काम जारी है, इनसे पूछिए। कांग्रेस के डर में मैं कह रही हूँ होती थी। ईडी से अभी